गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज की मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स के बारे में। ओके, पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने एडिशन ऑफ डेसिमल्स कैसे करते हैं हमने जाना था, है ना। स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स भी उसके ऊपर बेस्ड हमने किए थे, और डेसिमल डिजिट्स को, सिर्फ डेसिमल डिजिट्स को ऐड कैसे करते हैं डायरेक्टली, वो भी हमने सीखा था, है ना। तो आज हम लोग सीखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स के बारे में, मतलब डेसिमल डिजिट्स, और साथ ही साथ स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स अगर आपको दिए जाए तो वहां पे सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन डेसिमल्स के बीच कैसे करते हैं वो हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक सिंपल सा प्रॉब्लम लेती हूँ यहाँ पे। ओके, 21.05 माइनस 15.27। ओके, तो ये हमारा सम है, 21.05 माइनस 15.27। तो सबसे पहले इसको हम लोग एक दूसरे के मतलब वन डिजिट एंड अंदर अनदर डिजिट लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 21.05 लिख लिया मैंने, उसके नीचे क्या करूंगी, 15.27 लिखूंगी। ओके, तो ये दोनों यहाँ पे जो दोनों डेसिमल नंबर्स है ना बच्चों, ये क्या है, इनके जो प्लेस वैल्यूज जो है सेम है ना। डेसिमल पॉइंट के पहले भी दो डिजिट्स है, डेसिमल पॉइंट के बाद भी दो डिजिट्स है। तो क्या हो गया, डेसिमल डिजिट्स और पहले और बाद में जो है ना नंबर्स, वो उनके प्लेस वैल्यू सेम है। तो करेक्ट उसके नीचे ही हम लोग वो वैल्यूज लिखेंगे, ठीक है। यस, 5 के नीचे 7, 0 के नीचे 2, 1 के नीचे 5, 2 के नीचे 1। यहाँ यहाँ से अगर हम लोग प्लेस वैल्यू बोलते जाए तो क्या आएगा, ये आएगा हंड्रेड्स, ये आएगा टेंस, फिर डेसिमल पॉइंट, और ये वंस, और ये टेंस, है ना। तो करेक्ट हमने उनके नीचे ही उनके प्लेस वैल्यू नीचे ही नंबर्स को हमने ठीक से लिखा है। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बताया आपको। अगर आपको डेसिमल्स में अगर आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो करेक्ट प्लेस वैल्यू, उनके प्लेस वैल्यू नीचे ही उनके वैल्यूज लिखना। ओके, अगर आपने गलत लिख लिया है तो आप सब्ट्रैक्शन या एडिशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 5 में से 7 निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि 5 तो छोटा है 7 से, इसलिए मुझे कैरी कर, सॉरी, मुझे क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा। तो कहाँ से बोरो करूंगी, यहाँ पे तो 0 है, 0 से मैं कुछ नहीं बोरो कर सकती, लेकिन यहाँ पे है 1, तो इससे मैं यहाँ पे बोरो कर सकती हूँ, करेक्ट। सो 1 से मैं लूंगी यहाँ पे 10, और ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 10, है ना, 10 हो जाता है। तो 10 से मैं यहाँ पे कैरी करूंगी, सॉरी बोरो करूंगी 1 नंबर। ये कितना हो गया, ये 9 हो गया, और ये बन गया 15, है ना। 15 में से मैं 7 निकालूंगी तो कितना होगा, हाउ मच विल इट कम, अगर 15 में से 7 निकालूंगी तो फटाफट से बोलिए, 15 माइनस 7 कितना है? यस, इट इज 8। वेरी गुड। अब 9 बच गया यहाँ पे, है ना। 9 में से अगर 2 निकालोगे तो कितना आएगा, 9 माइनस 2 कितना आएगा, 7। वेरी गुड। यहाँ से हमने बोरो किया था 1, तो यहाँ पे कोई नहीं है, 0 है, करेक्ट। तो 0 में से 5 तो हम लोग नहीं निकाल सकते ना, इसलिए मैं फिर से 2 से 1 डिजिट जो है बोरो करूंगी, तो ये कितना बन जाता है, 10 बन जाता है, और ये कितना बन जाता है, 1 बन जाता है ना। तो 10 माइनस 5 कितना बन जाता है, 5, करेक्ट। 1 माइनस 1 इज 0, तो हमारा आंसर कितना आ जाता है, 5.78। कितना आता है, 5.78। सभी को समझ में आ गया बच्चों, इसको हमने कैसे सॉल्व किया है? इज इट क्लियर? ओके, अब हम लोग दूसरा प्रश्न लेंगे, ठीक है। यहीं पे ले लेती हूँ, सेकंड क्वेश्चन लेती हूँ यहाँ पे। 11.6 माइनस 9.847। ओके, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें बड़ा क्या है, इसमें बड़ा 11 ही है, क्योंकि यहाँ पे 9 है, होल नंबर्स में देखना रहता है हमेशा। ओके, तो ये 11 है, 9, ये तो ऑब्वियसली ये बड़ा है। तो डायरेक्टली उन्होंने दे दिया कि 11.6 माइनस 9.847, तो डायरेक्टली हम लोग वैसे ही लिख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे देखिए, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है, एक ही है। डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, एक ही है। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, यहाँ पे 3 है, यानी कि यहाँ पे 2 डिजिट्स कम है। ओके, तो इसलिए हम लोग 2 जीरोस एक्स्ट्रा डालेंगे, ठीक है।
तो ये वंस की जगह पे है ना। पॉइंट के बाद दो डिजिट्स है और ये पॉइंट के बाद एक ही है, यानी कि यहाँ पे वंस टेंस हो गया। सॉरी किड्स, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, तो इसलिए ये क्या हो गया, वंस की जगह पे है ये, है ना। तो ये हमें हम लोग वंस के अंडर ही 9 लिखेंगे। ओके, तो सभी को समझ में आ गया, जब डिजिट्स ना हो तो हम लोग यहाँ पे क्या डालते हैं, जीरोस डाल के कवर अप कर लेते हैं। ओके। लेकिन यहाँ पे जो है मैंने जीरो नहीं डाला है, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन डाला है मैंने, वो एक बात है। और यहाँ पे जो है वंस पे हमने करेक्ट जो है नंबर लिख दिया है। ओके ना, जीरो में से 7 निकाल सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा, करेक्ट। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से भी मैं बोरो नहीं कर सकती, तो यहाँ से मुझे बोरो करना पड़ेगा, है ना। यहाँ से अगर बोरो करूंगी तो ये कितना होता है, 10। 10 से फिर से यहाँ पे बोरो करूंगी तो ये कितना होता है, 10, और ये बन जाता है 9। 10 - 7 is 3। 9 - 4 is 9 में से 4 निकालो तो कितना आएगा, 5, है ना। यहाँ पे कितना बच गया है, 5 बचा है ना, क्योंकि यहाँ से हमने एक बोरो किया था, तो 5। 5 में से 8 तो हम लोग नहीं निकाल सकते, है ना। 5 में से 8 हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से यहाँ से बोरो करना पड़ेगा, करेक्ट। ये बन जाता है 15, है ना। 15 में से 8 निकालो, कितना आता है, 15 में से 8 निकाल के बताओ मुझे फटाफट। इट इज 7। वेरी गुड। तो यहाँ पे तो 1 मैंने बोरो कर लिया था, है ना, यहाँ पे 0 है, करेक्ट। तो 0 में से 9 में सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाऊंगी, तो यहाँ से लूंगी, यहाँ से बोरो करूंगी, तो ये 10 बन जाता है। सो 10 - 9 is 1। तो हमारा आंसर कितना आया है बच्चों, हमारा आंसर जो है 1.753 आया है, करेक्ट, है ना। सभी को समझ में आ गया, जब प्लेस वैल्यूज जो है अगर नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जीरोस डाल के उसको कवर अप करना पड़ेगा, ठीक है। इज इट क्लियर, तो हमारा आंसर क्या आया है, 1.753। आई एम रियली सॉरी किड्स, आई एम सफरिंग फ्रॉम कफ, मुझे कोल्ड हुआ है, इसलिए कंटिन्यूस खांसी आ रही है। ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है सेकंड सेकंड टाइप ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स करेंगे, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। Okay? तो यहाँ पे देखिए बच्चों, 202.54 मीटर फ्रॉम 250 मीटर। तो इसका मतलब क्या है, ये एक तरह का स्टेटमेंट ही है बच्चों के। 202.54 मीटर फ्रॉम 250 मीटर का मतलब क्या है कि 250 मीटर से हमें 202.54 मीटर को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 250 मीटर जो बड़ा है इसके पहले हम लोग सबसे पहले उसे लिखेंगे, उसके बाद जो है 202.54 लिखेंगे। 0.54 मेरे पास यहाँ पे
यहाँ पे पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद कोई डिजिट्स भी नहीं है और डेसिमल पॉइंट भी नहीं है, तो इसलिए मैं क्या करूंगी, डेसिमल पॉइंट डाल के दो एक्स्ट्रा जीरोस डाल दूंगी, ठीक है। तो अभी सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो जीरो में से फोर मैं नहीं कर पाऊंगी, तो बोरो करना पड़ेगा। तो बोरो यहाँ से भी नहीं कर सकते, यहाँ पे भी नहीं कर सकते, तो कहाँ से करना पड़ेगा, यहाँ से। तो फाइव से मैंने यहाँ पे बोरो कर लिया, है ना। ये कितना बन गया है, 10 बन जाता है। 10 से मैं यहाँ पे एक बोरो करती हूँ, तो ये बन जाता है 9, और ये बन गया 10, है ना। 10 से फिर यहाँ से बोरो करूंगी, तो ये कितना बन जाता है, ये 9 बनता है और ये 10 बनता है ना। सो 10 - 4 इज 6। 9 - 4 कितना आता है? 9 - 5 इज 4, है ना। 9 - 2 कितना आता है, 9 - 2 इज 7। यहाँ पे कितना बचता है, हमने 1 बोरो किया था, तो यहाँ पे 4 बचता है ना। 4 - 0 इज 4। 2 - 2 इज 0। तो हमारा आंसर क्या है, यहाँ पे पॉइंट डालोगे तो कितना आता है, 47.46। कितना आता है, 47.46 हमारा जो है आंसर आता है ना। यस और नो। तो पॉइंट जो है इसके नीचे ही हम लोग डालेंगे, है ना। करेक्ट। ओके। इज इट क्लियर, सभी को समझ में आ गया कि इस तरह के प्रॉब्लम्स दिए जाए तो आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स की ओर जाएंगे, ठीक है। हम लोग जो है स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स की ओर जाएंगे ना। रानी हैड रुपीज 18.50। She bought one ice cream. She bought one ice cream for rupees 11.75. How much money does she have now? ओके, तो प्रॉब्लम क्या है बच्चों, रानी नाम की एक लड़की ने, उसके पास कितने रुपए थे, 18.50 रुपीज थे। ओके, उसने क्या खरीदा, शी बॉट वन आइसक्रीम, तो उसने एक आइसक्रीम जो है खरीदा है। उसका प्राइस क्या है, 11.75 है। तो हाउ मच मनी डज शी हैव, पहले उसके पास 18.50 रुपीज थे, उसमें से उसने 11.75 रुपीज का एक आइसक्रीम खरीदा है। तो उसके पास बचा कितना है वो हमें ढूंढना है, यानी कि हमें सबट्रैक्शन करना है ना। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे। रानी के पास कितना अमाउंट था, अमाउंट हैड विथ रानी वाज 18.50, है ना। कॉस्ट ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम का कॉस्ट कितना था, कॉस्ट ऑफ आइसक्रीम बॉट 11.75 माइनस, है ना। देयरफॉर, तो अमाउंट लेफ्ट विथ रानी, उसके पास कितना बचा है। तो यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। तो 0 में से 5 तो मैं निकाल नहीं पाऊंगी, है ना, तो बोरो करना पड़ेगा। तो 5 से मैं बोरो करूंगी, ये कितना बनता है, 10 बनता है। और यहाँ पे कितना बचता है, 4 बचता है ना। सो 10 - 5 कितना आता है, 10 - 5 इज 5। 4 में 7 नहीं कर पाऊंगी, तो फिर से मुझे बोरो करना पड़ेगा, तो यहाँ से बोरो करूंगी और ये बन जाता है 14। और ये कितना बनता है, 7 बचता है यहाँ पे, है ना। तो 14 में 7 निकालोगे तो कितना आएगा फटाफट, यस कितना आता है, 7 आता है ना। 7 - 1 इज हाउ मच, 7 - 1 इज कितना आता है, 7 - 1 इज 6। तो 1 - 1 इज 0, तो उसके पास बचा कितना है, रुपीज 6.75 बचा है। कितना बचा है, रुपीज 6.75।
इज इट क्लियर? सभी को समझ में आ गया है स्टेटमेंट प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं? ओके। अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर, ठीक है। Namita travels 20 kilometer 50 meter every day. Out of this, she travels 10 kilometer 200 meter by bus and the rest by auto. How much distance? How much distance does she travel by auto? She travel by auto. Okay. तो देखिए बच्चों, यहाँ पे नमिता नाम की लड़की है, वो क्या करती है, वो डेली ट्रैवल करती है। ओके। ट्रैवल करती है, कितने किलोमीटर, कितना डिस्टेंस जाती है वो? टोटल जो है वो 20 किलोमीटर 50 मीटर ट्रैवल करती है हर रोज, है ना। उसमें से जो है 10 किलोमीटर 200 मीटर बाय बस ट्रैवल करती है वो। बस से कितना ट्रैवल करती है? आउट ऑफ दिस शी ट्रैवल्स 10 किलोमीटर 200 मीटर बाय बस एंड द रेस्ट बाय ऑटो। जो बचता है ना, जो भी डिस्टेंस बचता है वो ऑटो से ट्रैवल करती है। हमें क्या ढूंढना है? हाउ मच डिस्टेंस डज शी ट्रैवल बाय ऑटो। सो ऑटो से वो कितना ट्रैवल करती है वो हमें देखना है, यानी कि इसमें से ना टोटल डिफरेंस में से हमें बस का डिस्टेंस अगर हम लोग माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ऑटो का डिस्टेंस जो है मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे दो अलग यूनिट ऑफ मेजर्स दिए गए है ना, ये किलोमीटर है और ये मीटर है ना। दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे दोनों को एक ही यूनिट ऑफ मेजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कन्वर्ट करके फिर हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे, है ना। ओके। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, 20 किलोमीटर 50 मीटर जो है उसको मैं किलोमीटर में कन्वर्ट कर देती हूँ, ठीक है। 1 किलोमीटर जो है उसका वैल्यू कितना है मीटर में? 1000 मीटर है ना। 1000 मीटर ये हमें पता है। तो 1 मीटर की वैल्यू कितनी होगी किलोमीटर में? इट विल बी 1/1000, है ना। 1/1000 किलोमीटर होगा, ये हमें पता है। तो 20 जो है ऑलरेडी किलोमीटर में है, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, तो एज इट इज मैं इसको 20 किलोमीटर लिख दूंगी। प्लस 50 मीटर को जो है मीटर में को हमें कन्वर्ट करना है, तो 50 into 1/1000, है ना। 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। सो 50 into 1/1000, सो 20 किलोमीटर प्लस 50 into 1/1000, है ना। क्या हम इसको डेसिमल में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं ना। तो इसको डेसिमल में लिखेंगे। 20 प्लस 50 है, 50/1000 है ना। तो इसको मैं क्या करूंगी, सबसे पहले जो है न्यूमरेटर का वैल्यू उसको मैं लिख लेती हूँ 50। ओके। तो 50 मैंने यहाँ पे, एक मिनट यहाँ पे नीचे लिख लेती हूँ, 50 मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख लिया है। डिनोमिनेटर में 1000 है, यानी कि कितने जीरोस हो गए? 3 जीरोस हो गए। तो हमें डेसिमल पॉइंट कहाँ डालनी है? 3 डिजिट्स के बाद डालनी है ना। सो 1 2 3.0 हमारा ये आंसर है। 20 प्लस 0.050, तो अगर इन दोनों को ऐड किया तो हमें कितना आएगा? 20.050 किलोमीटर आएगा, है ना। 20.050, तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। अभी हम लोग जो है 10 किलोमीटर 200 मीटर को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो 10 किलोमीटर 200 मीटर
तो 10 किलोमीटर को एज इट इज मैंने लिख लिया क्योंकि वो ऑलरेडी किलोमीटर में है। 200 मीटर को क्या करूंगी, 200 × 1/1000 कर दूंगी, है ना। सो 10 किलोमीटर प्लस 200/1000, है ना। 10 किलोमीटर प्लस, इसको हम लोग डेसिमल में लिख सकते हैं ना। तो एज इट इज जो न्यूमरेटर वैल्यू है 200, उसको मैं एज इट इज लिख लेती हूँ। डिनोमिनेटर में 1000 है, यानी कि 3 zeros, तो मुझे 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट डालनी है, 1.1230। तो ये कितना आएगा, 10.200 किलोमीटर आएगा, है ना। तो हमें यहाँ पे दोनों वैल्यूज जो है, हमने उनको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको ऐड, सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे से, ठीक है। सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, कितना ट्रैवल करती है वो हर रोज, वो हमें क्या करना है, हमें किलोमीटर में लिखना है, ओके। सो 20.050 किलोमीटर, ओके। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस, बस से कितना ट्रैवल करती है वो, 10.200 किलोमीटर, है ना। देयरफॉर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑटो, ट्रैवल्ड बाय ऑटो इज इक्वल टू, में माइनस करना है ना। तो 0 - 0 0 आ गया। 5 - 0 इज 5, 0 में से 2 नहीं निकाल सकते तो बोरो करना पड़ेगा, तो कहाँ से करूंगी, यहाँ से करूंगी, है ना। यहाँ से अगर किया तो कि ये कितना आ जाता है, ये 10 आ जाता है ना। 10 से फिर यहाँ से करूंगी तो ये कितना आता है, यहाँ पे 9 बचता है और यहाँ पे 10 आ जाता है। सो 10 - 2 कितना आता है, 10 - 2 इज 8, है ना। 9 - 0 इज 9, यहाँ पे 1 बचता है, सो 1 - 1 इज 0। तो वो ऑटो से कितना ट्रैवल करती है, 9.850 किलोमीटर ट्रैवल करती है, ओके। इज इट क्लियर, सभी को समझ में आ गया। अगर वैल्यू जो है, यूनिट ऑफ मेजर्स अगर दो अलग अलग दिए जाते हैं तो कन्वर्ट करके एक ही में आपको लिखना रहता है, ठीक है। तो और हमेशा लास्ट में जो है ये यूनिट ऑफ मेजर्स लिखिए बच्चों, क्योंकि अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे, ओके। क्या ये किलोमीटर में है, मीटर में है, रुपीज में है, या फिर केजीज या ग्राम्स में है, या या पैसे में है, ये आपको मेंशन करना रहता है, ठीक है। तो ये सभी को समझ में आ गया है प्रॉब्लम, ओके। अब हम लोग और एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब जो हम लोग सॉल्व करेंगे ना, ये कॉम्बिनेशन है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। Akash bought vegetables, weighing 10 kg. Out of this, 3 kg, 500 gram is onion, comma, 2 kg, 75 gram is tomatoes, and the rest is potatoes. What is the weight of the potatoes? Okay. तो सबसे पहले हम लोग जो है प्रश्न को जान लेंगे बच्चों। यहाँ पे क्या है, आकाश जो है वेजिटेबल्स खरीदता है,
उसने कितने, टोटल कितना वेजिटेबल्स खरीदा है? 10 kg का वेजिटेबल्स उसने खरीदा है। सो 10 kg में से जो 3 kg 500 ग्राम था वो क्या था? ऑनियन था। 2 kg 75 ग्राम का क्या था? टोमेटोस था। और बाकी जो है पोटैटोस थे। ओके, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? वेट ऑफ पोटैटोस कितना है। ओके, तो टोटल वेट कितना था? टोटल वेट जो है 10 kg था, है ना। उसमें अनियन कितना था? 3 kg 500 ग्राम था। और टमाटो कितने थे? टमाटो थे 2 kg 75 ग्राम। हमें क्या ढूंढना है? हमें पोटैटो का वेट ढूंढना है ना। तो इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा? 10 kg में से इन दो वैल्यूज को हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, तभी हमें पोटैटो के जो है वेट मिल जाएगा। तो सब इन दो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इन, ये केजी में है, ये ग्राम में है, तो इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। केजी में कन्वर्ट करके इन दोनों को पहला ऐड करेंगे तो हमें एक जो है एक वैल्यू मिल जाता है। और उस जो मिलता है ना वैल्यू, उसको हमें 10 kg में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? पोटैटो का वेट मिल जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, अभी हम लोग सॉल्व करेंगे उसको। पूरा मैं जो है प्रॉब्लम यहाँ पे रब कर देती हूँ, थोड़ा लेंदी है इसलिए। फिर मैं सॉल्व करूंगी, ठीक है अभी। ओके, तो अभी जो है हम लोग पोटैटो और ऑनियन का वेट जो है ना, सॉरी ऑनियन और जो टोमेटो का वेट है ना, उसको पहले हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं केजी में। ऑनियन कितना था? 3 kg 500 ग्राम है ना। 3 kg 500 ग्राम। तो इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 kg का वैल्यू कितना है? ग्राम्स में 1000 ग्राम है ना। तो 1 ग्राम की वैल्यू कितनी होगी केजी में? 1/1000 होगी, है ना। 1/1000 kg होगी, है ना। तो 3 ऑलरेडी केजी में है, तो इसको एज इट इज हम लोग 3 kg लिख लेंगे। प्लस 500 इंटू 1/1000। सो 3 kg प्लस 500/1000, है ना। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? हमें डेसिमल में लिखना पड़ेगा। 3 kg प्लस 500/1000 डेसिमल में लिखेंगे अभी। तो 500 में एज इट इज लिख लेती हूँ जो न्यूमरेटर में है। डिनोमिनेटर में क्या है? 1000 है, यानी कि 3 zeros है, तो 3 डिजिट्स के बाद मैं डेसिमल पॉइंट डालूंगी। 1 2 3, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया और 0। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 3.500, है ना। 3.500 kg आएगा, यानी कि 3.5 kg है उसका वैल्यू। इज इट क्लियर? तो ऑनियन का पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे? टोमेटो का करेंगे, ठीक है। टोमेटो की वैल्यू कितनी है? टोमेटो है 2 kg 75 ग्राम, है ना। तो एज इट इज मैं 2 kg लिख लेती हूँ क्योंकि ऑलरेडी केजी में है, 2 को एज इट इज लिख लिया। प्लस 75 इंटू 1/1000 kg, है ना। तो 2 kg प्लस 75/1000 kg। ओके, सो 2 kg प्लस, हमें 75/1000 को क्या करना पड़ेगा? डेसिमल में लिखना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए एज इट इज मैं न्यूमरेटर में जो है 75 वो लिख लेती हूँ। डिनोमिनेटर में 1000 है, यानी कि 3 zeros है, तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आएगा। 1 2 3 0। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? हाउ मच इट विल कम? 2.075 kg आएगा, है ना। 2.05075 kg आएगा। तो सब हमें मिल गए इनके वैल्यूज केजी में, है ना। केजी में हमें वैल्यूज मिल गए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको एक साथ लिखेंगे अभी, ठीक है। वेट ऑफ,
वेट ऑफ टोमेटोज। सो ऑनियंस की वेट क्या है? वो है 3.5, है ना, 3.500 kg। टोमेटोज की वेट क्या है? 2.075 kg। देयरफॉर टोटल वेट, तो इन दोनों का टोटल वेट कितना होता है, वो सबसे पहले एडिशन करके जान लेंगे। ओके, तो 0 + 5 इज 5, 0 + 7 इज 7, 5 + 0 इज 5, 3 + 2 इज 5। तो टोटल वेट इतना है। ओके, तो ये हो गया एक भाग। टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल्स, उसने कितने खरीदे थे वेजिटेबल्स? टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल्स बॉट कितना था? 10 kg था ना, है ना, 10 kg था। हमें क्या माइनस करना है? टोटल वेट ऑफ ऑनियन एंड टोमेटो कितना है? इन दोनों का है 5.575, है ना। 5.575 माइनस, सो देयरफॉर टोटल वेट ऑफ पोटैटोज। जीरो में से 5 नहीं कर पाएंगे तो बोरो करना पड़ेगा। कहाँ से करेंगे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से किया तो ये 10 आता है, फिर यहाँ से करेंगे तो ये बच जाता है 9, ये 10 हो गया। फिर यहाँ से करेंगे तो ये कितना बचता है? 9 बचता है और ये 10 हो जाता है। फिर यहाँ से बोरो करेंगे तो ये 9 हो जाता है और ये 10 बन जाता है। सो 10 - 5 इज हाउ मच? 5, है ना। 9 में से 7 निकालो, कितना आएगा? 2 आएगा, है ना। 9 में से 5 निकालो, कितना आता है? 4। 9 में से 5 इज अगेन 4। 1 कुछ है ही नहीं, यहाँ पे 0 है ना। तो उसके वेट ऑफ पोटैटो कितना है? 4.425 kg है। तो सभी को समझ में आ गया? सबसे पहले हमने यहाँ पे एडिशन किया था, उसके बाद हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन किया है बच्चों। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन यानी कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स कॉम्बिनेशन में भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। अगर कोई डाउट्स है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। आई होप दिस प्रॉब्लम इज वेरी मच क्लियर। यहाँ पे हमने एडिशन क्यों किया है? क्योंकि सबसे पहले हमें जो है ऑनियन टोमेटो का वेट चाहिए था, जिससे कि हम लोग टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल्स जो था ना 10 किलो, उसमें से इन दो वेट्स को अगर लेस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? पोटैटो का वेट मिल जाता है। इसलिए हमने ये जो है प्रोसेस किया है, ठीक है। सभी को डाउट्स क्लियर है? ओके। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग डेसिमल्स के ऊपर क्या करेंगे? एमसीक्यू सेशन करेंगे, तो सभी को पढ़ के आना है। और उसके साथ ही साथ नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय विद्या शक्ति।